जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज की कहानी में जानेंगे कि सरस्वती माता का अवतरण कैसे हुआ तथा सरस्वती पूजा की तैयारी और विधि कैसे करेंगे। पूजा की विधि और कथा तक बने रहिएगा और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जल्द वीडियो प्राप्त हो आपको, इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा, जिससे कि माता सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहे। पहले जानते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जगत के रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस होने लगी। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी जाग उठे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का तो एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई। बिना लिए यह देवी थी माता सरस्वती। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके प्राकट्य के उत्सव के तौर पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। माता सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मूक हैं, ये केवल चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी बीना की सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सके, स्नेह दे सके। उनकी आज्ञा का पालन करके माता सरस्वती ने समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। समस्त संसार की ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूल, कॉलेजों, समितियों तथा संस्थाओं में भी सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। तो आपने सरस्वती माता की कथा सुना। अब जानते हैं कि सरस्वती जी की पूजा कैसे करेंगे, घर पर या कहीं पर भी। एक सर्वप्रथम पूजा की चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवी जी का आचमन करके स्नान कराएं यानी जल छिड़के। उसके बाद सफ़ेद फूल माला चढ़ाएं, इससे माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित करें, जिसमें कि आपको श्रृंगार का 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाएं और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद उन्हें पीले फल अर्पित करें। कुछ घरों में पीले मीठे चावलों के पकवान बनाकर उनका भोग लगाया जाता है, यानी कि केसरिया भात। माँ को पीले रंग की बूंदी का भी भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा शाम के वक्त माँ को खीर का भोग लगाए। माता सरस्वती के प्रसाद को आस पड़ोस में भी वितरित करें तथा आप अपने नए पुस्तक, पेन, कलम माता सरस्वती के दाहिने साइड में रखें, यानी कि अपने उल्टे साइड में माता के चौकी के पास रखें, जिससे कि माता का आशीर्वाद आपके पुस्तकों में हो तथा जब पेपर देने जाएं तो उसी पेन से, उसी कलम से आप अपनी परीक्षा लिखें। मान्यता है कि माता के चरणों में चढ़ाए हुए, अर्पित किए हुए कलम से जो लिखता है उसको सफलता प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं सरस्वती पूजा की जानकारी और कथा अच्छी लगी हुई हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए सरस्वती माता की जय।